जय हिंद स्टूडेंट्स। तो ये है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो आज लेक्चर नंबर 2 में हम देखने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होती है फॉर टू फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है वो देखेंगे। एचसीएफ फाइंड करने की 3 मेथड देखेंगे। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकली एचसीएफ क्या है वो, सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमारा आज का मेन कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए विथ योर नोट एंड पेन। पूरा ध्यान यहाँ पे, कहीं आजू बाजू देखना नहीं, पूरे लेक्चर में यहाँ रहेगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा नाम है नीरव मेहता और ये है आपका प्यारा सा स्वीट सा चैनल नीरव मेहता स्वीट एजुकेशन। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा 3 वर्ड है। यूक्लिड, तो यूक्लिड इज अ नेम ऑफ मैथमेटिशियन। ग्रीक के एक महान मैथमेटिशियन है जिसको फादर ऑफ जियोमेट्री और फाउंडर ऑफ जियोमेट्री से भी जाना जाता है। डिवीजन, डिवीजन यानी हम सभी को पता है इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी स्टूडेंट्स, मैथ्स में सिर्फ 4 ही चीज होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 चीज आपको अच्छी तरह से आती है ना, तो मैथ्स इज अ वेरी ट्रिकी एंड वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो डिवीजन के बारे में हम सभी को पता है। व्हाट इज लेमा? तो लेमा को स्टूडेंट्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं। लेमा इज आल्सो नोन एज अ एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used for another proven statement। एक जो चीज है जो ऑलरेडी प्रूव हो गई है, ना हम उसका यूज करेंगे टू प्रूव और टू डिराइव अनदर स्टेटमेंट। यानी पूरी चीज का मतलब क्या हुआ? यूक्लिड दादा, यूक्लिड अंकल थे, उसने डिवीजन कंसेप्ट का यूज करके एक अनदर स्टेटमेंट दिया। क्या दिया वही हम देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट डिराइव करने से पहले एक कंसेप्ट वाइज एक्चुअली है क्या वो देख लेते हैं, राइट। सो यूक्लिड स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट वाइज देखेंगे। पहले यूक्लिड क्या है, तो पहले तो मेरे पास 3 बकेट है, राइट। आई हैव 3 बकेट। प्रैक्टिकली देखते हैं यूक्लिड डिवीजन ने क्या बोला था। तो 3 बकेट है मेरे पास और दूसरी चीज है मेरे पास 7। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मेरे पास 7 बॉल है, राइट। बॉल यानी आप कुछ भी रख सकते हो, वहां पे फिजिकल क्वांटिटी है कुछ 7, राइट। तो 7 क्वांटिटीज है मेरे पास, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो मेरा टास्क क्या है, एक चीज याद रखिएगा, मेरे पास क्या है, मेरे पास 7 बॉल है और 3 बकेट है, 3 बकेट है। अब मुझे क्या करना है, ये 7 बॉल है ना, ये सभी बॉल इस बकेट में डालनी है। कंडीशन एक होनी चाहिए, सभी बकेट में इक्वल बॉल होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बकेट में मैं ये बॉल डाल दी, यानी एक बॉल यहां पे चला गया। ये येलो वाला बॉल यहां पे डाल देता हूं, ये वाला यहां पे चला गया। अब ये ब्लू वाला बॉल यहां पे डाल देता हूं, राइट। तो 3 बॉल चले गए, यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब और ये पिंक कलर का बॉल यहां पे बकेट में, राइट। देन अगेन येलो कलर का बॉल यहां पे आ गया, यानी ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब ऑरेंज कलर का बॉल यहां पे, एक बचा बकेट में। अब बाहर एक, ये एक बॉल को तो मैं डिवाइड करके, यानी ये एक बॉल को 3 पार्ट में डिवाइड करके इसमें नहीं डाल सकता। आर यू गेटिंग? तो अब बचा क्या, एक बॉल। तो यहां पे आ जाओ। अभी 7 बॉल्स थे, 3 बकेट थे, तो मैं सिंपली करता हूं उसका डिवीजन। तो क्या हुआ,
3 2 जा 6, तो बचेगा क्या 7 माइनस 6 1। तो देखो सभी बकेट के अंदर बॉल कितने आए 2, राइट, और बचा कितना बॉल 1। आर यू गेटिंग? तो इसको मुझे कुछ अलग तरीके से लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं, यानी कि मैं ये लिख देता हूं 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। ये कलर चौक से लिखा है, उसका कुछ कंसेप्ट होगा, उसका मतलब होगा 7 3 2 और 1। तो देखो 7 यहां पे है हमारे पास, तो 3 यानी दिस वन, ये देखो अब ये हो गया ब्लू कलर, 3 दोनों का कलर सेम, 2 इज दिस वन, ये हो गया सेम, और 1। तो ये 7 है क्या? अगर डिवीजन देखे तो ये 7 है क्या? तो 7 इज डिविडेंड, ये 7 क्या रहेगा डिविडेंड, राइट, 7 इज डिविडेंड। और 3 क्या है डिवाइजर, 3 इज डिवाइजर, और 2 क्या है 2 इज क्वोशंट, और 1 यानी वो बचा वो बोल क्या है रिमाइंडर, राइट। सो ये कंसेप्ट है ऑलरेडी, ये सही है, ये ऑलरेडी डिवीजन कंसेप्ट है, ये लेमा हुआ, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो ये डिविडेंड को मैं कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या मैं डी दे सकता हूं, तो डिवाइजर को भी डी दे सकता हूं, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा डी कौन सा डी। तो बहुत सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ए लिया, ए डिविडेंड यानी ए, डिवाइजर यानी बी, क्वोशंट यानी क्यू, और लास्ट में बचा रिमाइंडर यानी आर, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया गाइस, ये हमारी एक चीज होगी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वी कैन राइट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इससे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ये हमें दिया था ना। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर क्या है, हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा। सो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, यानी हमें यहाँ पे a क्या था हमारा 7, तो हमें 7 बोल दिए हुए थे, और 3 बकेट दिए हुए थे। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक, there exist unique integers, इसके कारण हमें 2 यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे। इंटीजर्स कौन से 2 इंटीजर मिलेंगे, q and r, we got 2 integers q and r satisfying वो क्या होगा, सेटिस्फाइंग करेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वो क्या सेटिस्फाई करेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर r, वहां r की कंडीशन है, यानी रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट। क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, यानी a एंड b आर गिवन, देयर एग्जिस्ट, वो एक यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं। वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो q और r, उसके यूनिक सॉल्यूशन से क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेंगे जो ये सेटिस्फाई करेंगे। क्या सेटिस्फाई करेंगे, दिस वन,
a equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 or less than b। यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और b से कम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अगर यहां पे मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास 6 ही बॉल थे तो सभी जगह पे एक एक बॉल आ गया तो रिमाइंडर क्या आता, 0। तो रिमाइंडर क्या आता, 0। सपोज यहां पे मेरे पास 2 ही बकेट है, एक बकेट निकाल दिया तो ये 2 बॉल भी निकल गए, तो रिमाइंडर कितना आता, 3। तो ये कंडीशन नहीं चलती, वो से छोटा ही होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। याद रखना b इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां से ये बकेट में निकाल दूं तो यहां पे क्या होगा, 3 बॉल बचेंगे तो और एक एक बॉल आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बकेट की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, फिर भी बचेगा एक ही बॉल। समझ रहे हो? कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 हो सकती है या तो वो b से कम हो सकती है। अगर b से ज्यादा है यानी अभी भी डिवीजन हो रहा है, राइट। सो दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। और अब हम देखने वाले हैं एग्जांपल ऑफ HCF के डिफरेंट एग्जांपल। और आप हेडिंग दे सकते हो डिफरेंट मेथड टू फाइंड HCF। पूरा HCF का कंसेप्ट देख लेंगे। कोई स्टूडेंट्स को पूछे ना व्हाट इज HCF तो वो ही बोलेगा HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकली है क्या वो देख लेंगे हम, राइट। सो हेडिंग दे दिया सभी ने, डिफरेंट मेथड टू फाइंड HCF। तो वो सारी चीज हम एक एग्जांपल से लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 15। ये क्वेश्चन है, 24 और 15 का हमें HCF फाइंड करना है। तो गाइस इसको पहले हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, मेथड 1 प्रैक्टिकली HCF क्या है वो, राइट। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है तो देखते हैं स्टूडेंट्स। 24 और 15, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर एज्यूम किया 24 बाय 15 का। तो ये 24 यूनिट कुछ भी लो, अभी 24 सेंटीमीटर मान लो, राइट। 24 सेंटीमीटर मान लो। रेक्टेंगुलर उल्टा भी ले सकते हो आप, यानी ये 15 ले सकते हो, ये 24 ले सकते हो। लाइन सीधी नहीं हो रही, ओके 24 और मैंने ये लिया 15, ऐसा एक रेक्टेंगुलर ले लिया 24 बाय 15 का, राइट। मेजरमेंट दे देता हूं, ये रहा हमारा 15 और ये रहा 24, राइट। अब मेरा टास्क क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये 24 बाय 15 का जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है ना, उसके अंदर मुझे स्क्वायर बनाना है और इक्वल, समझ रहे हो। स्क्वायर, वो स्क्वायर इक्वल ही होगा बट ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर मुझे स्क्वायर डालना है। तो सर बहुत इजी है, 24 का स्क्वायर है तो 1 का 1 1 1 1 1 1 1 1 1 के यहाँ पे 24 स्क्वायर लगा लो, यहाँ पे 15 स्क्वायर लगा लो। नहीं ऐसा नहीं, तो सर 2 का लगा लो, ओके 2 का लगाए तो 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे टोटल 12 स्क्वायर आएंगे, टोटल 12 स्क्वायर मिलेंगे। और यहाँ पे कितने होंगे, 2 2 2 2, एक आधा आया। आधा स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, कंप्लीट चाहिए, इसका इसलिए मैंने बोला फुल स्क्वायर, आर यू गेटिंग। और एक एक भी नहीं डालना है, हाईएस्ट स्क्वायर, हाईएस्ट साइज के स्क्वायर इसमें कितने रहेंगे, तो उसकी मेथड है। तो यहाँ पे 15 है तो एक पहले ये करो 15 बाय 15 का स्क्वायर बना दो। क्या करना है हमें, 15 बाय 15 का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे 15 बाय 15 का स्क्वायर बनाएंगे तो ये 50, यानी ये भी 50। तो ये कितना बचा, अभी ये कितना बचा, 9। 15 में से 24 में से 15 चले गए तो ये कितना बचा, 9। अब इसको देखो, ये 9 और ये कितना है
15। तो ये 9/15 का रेक्टेंगुलर है ना, उसमें भी और एक स्क्वायर बनाओ। तो इसमें से ये छोटा 9 है, तो 9/9 का स्क्वायर बनाओ। तो 9 और ये 15, यहां भी 9, तो 15 में से 9 डाले तो 6 बचेंगे, तो यहां पे 6, यानी ये भी कितना हुआ 9, ये भी 9, यहां पर आर ले लेता हूं, ये भी कितना हुआ 9, राइट। ओके, तो अब ये कितना बचा 6, तो हमारे पास अब रेक्टेंगुलर कौन सा बचा, ये वाला यानी 9/6 का। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाओ, तो ये क्या है 6, ये क्या है 9, तो किसका स्क्वायर बनेगा 6/6 का। तो 6/6 का स्क्वायर बनाऊं मैं, तो यहां पे क्या बचेगा, ये 6 चला गया, तो ये कितना बचेगा 3, दिस वन इज 3, राइट। तो अब ये 3 और ये 6, तो अब कौन सा रेक्टेंगुलर बचा हमारे पास 6/3 का। अब कौन सा रेक्टेंगुलर बचा 6/3 का। तो 6/3 में और एक स्क्वायर बनाओ, तो कौन सा स्क्वायर बनेगा उसके अंदर, बट ऑब्वियसली 3/3 का, 3/3 का, यानी ये जो स्क्वायर बना ना 3/3 का, आप समझ रहे हो, ये 3/3 का स्क्वायर में इधर इसे सेट करो ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर यहां पे आ जाएंगे। और वैसे वर्टिकली कितने होंगे, ये 15 है, तो 3 3 3 3 3, यानी 5 स्क्वायर से आ जाएंगे। तो 3 इज अ HCF, ये 3/3 का बचा ना, तो 3 इज योर HCF। तो HCF ऑफ 24 and 15 is 3, is 3. This is a practical application, right? यानी सपोज आप घर पे कोई मींस फ्लोरिंग है, आप उसकी रेक्टेंगुलर साइज मेजर कर लो। अब आपको ऐसा सोचना है मैं इसमें कितने बाय कितने की टाइल्स लगाऊंगा, तो जहां पे कोई भी कॉर्नर होगा ना, वहां पे कभी आधी टाइल्स नहीं आएंगी। ऐसा कहीं कैलकुलेशन करना हो तो यू कैन यूज HCF concept, right? Concept of HCF, highest common factor, highest common factor। सेकंड मेथड देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड मेथड जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके होंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स निकालने हैं उसमें हमें, राइट। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, तो दो जो नंबर दिए हुए हैं 24 एंड 15, इसके फैक्टर्स निकालो। तो 24 का फैक्टर क्या होगा 2 12 राइट, और 12 का क्या होगा 2 6 6 का क्या होगा 2 3 2 and 3 इज प्राइम नंबर, इसके आगे नहीं होगा। सो सिमिलरली 15 के बारे में बात करें तो क्या होगा 15 का क्या होगा 3 5 और 3 and 5 प्राइम नंबर, तो आगे उसका भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा। दिस इज नोन एज अ ट्री मेथड। ये फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन निकाल यानी फैक्टर्स निकालने की दो मेथड होती है, एक ट्री मेथड और दूसरी आप बहुत छोटे थे तब पढ़ चुके थे लैडर मेथड। ये वाली 24 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 12, यहाँ पे क्या आएगा 2 6 3 2 and 3 1 ऐसा कुछ आता था ना। सो सिमिलरली दिस वन and this is known as a ladder method और ये क्या है ट्री मेथड। तो हमारे कभी एग्जाम में पूछे तो हम ट्री मेथड एक्सप्लेन करेंगे, नॉट लैडर मेथड, राइट। तो यहाँ पे मैं 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 24 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3 2 into 2 into 2 into 3। सिमिलरली 15 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सो 3 into 5 3 into 5। तो अब कंसेप्ट ये है इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है HCF। सो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 50। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो ले लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है देखो 2 है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये 2 तो गया। यहाँ पे 3 है
यहाँ पे 3 है, यस 3 इज हियर। यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, सो आवर आंसर इज 3। इट्स अ वेरी सिंपल, आवर आंसर इज 3। देखो यही मेथड से प्रैक्टिकली हमने फाइंड किया, HCF 3 आया, फैक्टराइजेशन से फाइंड किया बाय यूजिंग ट्री मेथड, HCF 3 आया। अब थर्ड मेथड, राइट, ये दोनों पहले स्क्रीनशॉट ले लो और नोटपैड में कुछ बाकी है तो लिख लो, चलो जल्दी। थर्ड मेथड इज यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। थर्ड मेथड इज यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। ठीक है, चलो सभी में आंसर सेम ही आना चाहिए। सो नेक्स्ट वन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमारा बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड Euclid's division lemma। गाइस याद रखना, लेमा की जगह एल्गोरिथम बोले तो यही चीज है, कुछ और नहीं, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यही है, HCF ऑफ 24 and 15, 24 and 15। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा का अभी हमने प्रूफ देखा, तो वहां पे क्या लिखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में? A इक्वल टू, ये याद रख लो, A इक्वल टू BQ प्लस R, where R greater than equal to 0 and less than B। This is our condition, ये होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है, राइट। तो A कौन सा और B कौन सा? तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, यानी 24 इज ग्रेटर देन 15, तो A इक्वल टू हमारा होगा 24 और B इक्वल टू होगा हमारा 15। तो बस ये A और B को हमारे पास है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट याद करो, A and B is given पॉजिटिव इंटीजर है, एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, राइट, Q and R, इसका यूनिक सॉल्यूशन करेंगे, यानी इसका कुछ डिवीजन करेंगे और उससे हमें Q and R मिलेगा जो सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में हमें लाने के लिए इसका हमें करना पड़ेगा डिवीजन, राइट। सो डिवीजन करो, बहुत सिंपल में डिवीजन है तो 24 ये होगा डिविडेंड, राइट, B यानी 15। सो 15 1 जा 15, राइट। तो यानी सिंपल डिवीजन करना है, 15 1 जा 15, तो 24 माइनस 15 यानी आंसर इज 09, आंसर इज 9। तो अब मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से लिखूं तो मेरा A क्या होगा, A is 24, B क्या होगा मेरा, B is 15, Q क्या होगा, Q is क्वोशंट क्या है मेरा 1, तो क्वोशंट होगा 1 प्लस रिमाइंडर इज 9। तो स्टूडेंट्स यही प्रोसेस हमें कंटिन्यूअसली रिपीट करनी है। कब तक करनी है? जब तक हमारा R 0 नहीं आ जाता, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं मिलती तब तक, यानी यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन यही प्रोसेस वापस करनी है हमें, लेकिन अब हमारा A और B चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में से A और B हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ये 24 गया, अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हमारा A, तो A इक्वल टू 15, B इक्वल टू 9, यानी जो हमारा यहाँ पे B था वो अब हमारा A हो गया और जो हमारा R था वो हमारा B हो गया। ये कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला 24 को निकाल दो, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 15 को है बोल दो, B is 9। तो अगेन वापस डिवीजन करना है, तो A डिवाइड बाय B, राइट। सो 9 1 जा 9 1 जा 9, 6। अगेन इस हिसाब से लिखो, A इक्वल टू बी क्यू प्लस R के फॉर्म में लिखो, तो 15 इक्वल टू, यानी A इक्वल टू B क्या होगा 9, Q क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 6, अगेन R is not equal to 0,
तो वापस से यही स्टेप करो और एक बार यही स्टेप करो। तो अब a इक्वल टू क्या होगा हमारा, अब यहां से 15 निकाल दो, इन दोनों में से बड़ा कौन है 9, और b क्या होगा हमारा 6। अगेन डिवीजन, b डिवाइड बाय a, सॉरी a डिवाइड बाय b, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 3। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 3। अगेन r इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक r 0 नहीं आता तब तक ये कंटिन्यू करते ही रहना। तो अभी भी r 0 नहीं आ रहा, तो फिर से 9 को निकाल दो, 6 और 3 में बड़ा कौन है 6, तो a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 3। अगेन डिवीजन करो, अगेन डिवीजन, तो 6 और ये 3, तो 3 2 जा 6, स्माइली आ गई, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास, राइट, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 3 2 जा प्लस 0, यानी राइट नाउ r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है उस वाले फॉर्म में जो हमारा b होगा, दिस इज अवर HCF। Are you getting? Whenever remainder is 0, जब रिमाइंडर 0 आता है, at that time b is our HCF। तो यहां के केस में HCF ऑफ, लास्ट में लिखना यही पड़ेगा, HCF ऑफ 24 एंड 15। तो b क्या है, b क्या है हमारा, b is 3, तो आंसर इज 3, आंसर इज 3, our HCF is 3। फिर से क्विकली ये पूरी प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। देन इन दोनों में से जो बड़ा है उसको a बोल दो 24 और 15, तो 24 इज ग्रेटर देन 15, तो a इज 24 b इज 15। डिवीजन, तो डिवीजन किया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन डू दिस प्रोसेस, लेकिन अब बड़ा कौन होगा, तो 24 को निकाल दो, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो a होगा, बाकी का b, राइट। अगेन डू डिवीजन, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन डू दिस डिवीजन, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन डू दिस डिवीजन, रिमाइंडर इज 0, बल्ले बल्ले, रिमाइंडर इज 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए यहाँ पे बस हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आना चाहिए, रिमाइंडर इज 0। जब भी रिमाइंडर 0 आता है बी पॉजिटिव, याद रखने की ट्रिक है। काफी स्टूडेंट्स है ना गलती करते, क्या जब रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तब ए को आंसर बोल देते हैं, नहीं, काफी क्यू को आंसर बोल देते हैं, नहीं, याद रखो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए बी हैप्पी, बी हैप्पी, तो बी क्या है वो हमें हैप्पी बनाएगा, तो हमारा बी जो है वो हमें हैप्पी बनाएगा। जब रिमाइंडर इज 0 बी मेक हैप्पी, तो b is our HCF। तो स्टूडेंट्स हमने देखा HCF फाइंड करने की 3 मेथड, प्रैक्टिकली देखा हमारा HCF आया था 3, फैक्टराइजेशन से देखा आंसर इज 3, यूक्लिड डिवीजन लेमा से देखा आंसर इज 3, राइट। तो ये लेक्चर में बस यही तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के HCF फाइंड करने के और 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा के टाइप 2 एग्जांपल जो प्रूव करने वाले हैं वो देखेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन का लेमा का हमारे 2 टाइप के एग्जांपल है, एक फाइंड करना है HCF और दूसरा एग्जांपल सम स्टेटमेंट दिया होगा और उन्हें इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। सो #enjoy maths। थैंक यू, जय हिंद।